अपने पति का कत्ल कर नीले ड्रम में दफन करने वाली मुस्कान ने सोमवार को बेटी को जन्म दिया है। अपने पति सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में जेल में बंद मुस्कान की अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी शाम करीब 7 बजे उसने बेटी को जन्म दिया और इसी साल अप्रैल में मुस्कान का अल्ट्रासाउंड कराया गया था। वो अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या से पहले ही गर्भवती हो गई थी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। धर्मेंद्र पिछले कुछ वक्त से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती रहे। इसके बाद घर जाकर उनका इलाज चल रहा था। उनके अंतिम संस्कार में फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर शोक जताया। अमिताभ बच्चन की नाती अगस्त्य नंदा की आगामी फिल्म 21 धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म होगी। फिल्म 21 की कहानी एक यंग आर्मी अफसर अरुण खेतरपाल की कहानी है। महज 21 साल की उम्र में देश के लिए सैन्य अधिकारी ने बलिदान दिया था। फिल्म में अभिनेता धर्मेंद्र ने आर्मी ऑफिसर के पिता का किरदार निभाया है। ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता की अंदरूनी कलह ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। सरकार के 2.5 साल पूरे होने के ठीक बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर चली आ रही खींचतान खुलकर सामने आ गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ कहा कि कांग्रेस हाईकमान जो फैसला लेगा वह मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दोनों को स्वीकार करना होगा। दिल्ली के खराब होते वायु प्रदूषण के खिलाफ रविवार शाम इंडिया गेट पर शुरू हुआ शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल हुआ। 4 पुलिसकर्मी घायल हुए और 15 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि प्रदर्शन के दौरान मारे गए माओवादी कमांडर माधवी हिड़वा के समर्थन में माधवी हिड़वा अमर रहे जैसे नारे और पोस्टर लहरा रहे थे। छात्रों और युवकों ने पुलिस पर बुरी तरह मारने पीटने का आरोप लगाया। कई सारे फोटो और वीडियो दिल्ली पुलिस की जांच को बता रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और कई विदेशी राजनयिकों ने शिरकत की। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक चलेगा, जो कि लगभग 15 महीनों का होगा। वे जस्टिस बी आर गवई का स्थान ले रहे हैं। गुवाहाटी में खेले जा रहे भारत साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया का बुरा हाल। पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफ्रीका की टीम ने 489 रन बनाए। इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम एक दिन भी पूरा नहीं खेल सकी और 201 रन के स्कोर पर ही ढेर हो गई। जबकि भारतीय गेंदबाजों को टेम्बा बावुम्मा की टीम को ऑल आउट करने के लिए 151 ओवर की गेंदबाजी करनी पड़ी थी। उत्तराखंड के टिहरी में श्रद्धालुओं से भरी बस 70 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में गुजरात, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली के 23 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें 7 की हालत नाजुक है। बस ऋषिकेश के दयानंद आश्रम से 29 लोगों को कुंजापुरी ले गई थी और यहीं से लौटते वक्त अचानक ब्रेक फेल हो गए और ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने विवादित बोल वोट दो फंड मिलेगा वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि भले ही 35 वर्षों में उन पर तरह तरह के आरोप लगते रहे हों, लेकिन उनका किसी पर कोई कर्ज नहीं है और वे कानून तथा आचार संहिता का सम्मान करते हैं। पवार ने कहा कि मीडिया उनके हर शब्द पर नजर रखता है और किसी भी मुद्दे को तुरंत उनसे जोड़ देता है। उन्होंने माना कि काम के दौरान गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उनकी नीयत हमेशा विकास की रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार मुंबई में ट्रैफिक जाम और भीड़ की समस्या को कम करने के लिए बड़ा भूमिगत सुरंग नेटवर्क बना रही है। फडणवीस ने कहा, मुंबई शहर में पूरी तरह से भीड़भाड़ कम करने के लिए एक पाताल लोक यानी सुरंगों का नेटवर्क बना रही है। ये नेटवर्क मौजूदा प्रमुख रास्तों के समानांतर व्यवस्था के तौर पर काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। मंदिर के 151 फीट ऊंचे शिखर पर फहराई जाने वाली धर्म ध्वजा राम जन्मभूमि पहुंच चुकी है। शहर को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इसके अलावा राम जन्मभूमि और आसपास की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हेलीकॉप्टर से लगातार निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के लिए 5 लेयर में ATS NSC कमांडो ने मंदिर को घेर रखा है। इसके अलावा SBG, CRPF और PSC के जवान भी तैनात हैं। सऊदी अरब के क्लब अल नस्र की ओर से खेलते हुए मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो ने अल खजीज के खिलाफ मुकाबले के आखिरी पलों में शानदार बाइसिकल किक लगाकर मैच को यादगार बना दिया। 40 की उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार फिर दुनिया को याद दिला दिया कि महान खिलाड़ी सिर्फ मैदान पर नहीं बनते, बल्कि अपने जुनून, फिटनेस और खेल के जज्बे से इतिहास रखते हैं।